जय स्वामीनारायण। प्रभु प्रभु जी, आप ही मेरे हृदय के मालिक हो प्रभु जी। आप ही मेरा जीवन हो प्रभु जी। सब कुछ आप हो प्रभु जी। जय स्वामीनारायण प्रभु। जय स्वामीनारायण। जय स्वामीनारायण प्रभु। जय स्वामीनारायण। तो अनेक योनियों में भटकने के बाद ये नर नारायण की जोड़ी मिली है। नर तनु जैसा ठाव मिला है और नारायण जी में अपने चित्त का भाव लगा है। जय स्वामीनारायण प्रभु। जय स्वामीनारायण। सुन रे सजन अपने स्वहित के लक्षण सुन। मन से गोविंद का स्मरण कर, नारायण जी का गुणगान कर। फिर बंधन कैसा, जो मन करेगा वही पाओगे। अभ्यास से क्या नहीं होता। जय स्वामीनारायण प्रभु। जय स्वामीनारायण। तो श्री हरि की शरण में जाओ, उन्हीं के होकर रहो, उनके गुणगान में मग्न हो जाओ। संसार जो हो हा बनकर सामने आया है, इसे भगा दो और इसी देश से, इन्हीं आंखों से मुक्ति का आनंद लुटो। जय स्वामीनारायण प्रभु। जय स्वामीनारायण। दिन रात का पता नहीं, यहाँ तो अखंड ज्योति जगमगा रही है। इसका आनंद जैसे हिलोरे मारता है। उसके सुख का वर्णन कहाँ तक करूँगा। श्री हरि के प्रसाद से श्री हरि के प्रसाद से सब दुख नष्ट हो जाते हैं। यही भव रोग की औषधि है। जन्म जरा सब व्याधि और मृत्यु इससे दूर हो जाती है। उस श्याम सुंदर की छवि को। जय स्वामीनारायण प्रभु। जय स्वामीनारायण। उस श्याम सुंदर की छवि को अपनी आंखों से देख लो। कुटिल खल कामिया का स्पर्श अपने को न होने दो। मुख से निरंतर विष्णु सहस्त्र नाम की माला फेरते रहो। जय स्वामीनारायण प्रभु। जय स्वामीनारायण। बहुत बोलना छोड़ दो और सावधान होकर कुसंग से बचते रहो। अनुताप करते हुए भगवान से ये कहो कि मैं तो अनाथ हूँ, अपराधी हूँ, कर्महीन हूँ, मंद गति और जड़ बुद्धि हूँ। हे कृपा निधि, हे मेरे माता पिता, अपनी वाणी से कभी मैंने तुम्हें याद नहीं किया, तुम्हारा गुणगान भी न सुना और न गाया। अपना हित छोड़ लोक लाज के पीछे मरा फिरा। हरि कीर्तन संतों का संग कभी मुझे अच्छा नहीं लगा, पर निंदा में बड़ी रुचि थी। दूसरों की खूब निंदा की, परोपकार न मैंने किया, न दूसरे से कभी कराया। दूसरों को पीड़ा पहुंचाने में कभी दया न आई। ऐसा व्यवसाय किया जो न करना चाहिए और उससे पाया तो क्या, अपने कुटुंब का भार
भारत ढोता फिरा, तीर्थों की कभी यात्रा नहीं की। केवल इस पिंड के पालन करने में मैं ही हाथ पैर मारता रहा और मुझसे न संत सेवा बनी, न दान पुण्य बना, न भगवान की मूर्ति का दर्शन, जय स्वामीनारायण प्रभु दर्शन, न भगवान की मूर्ति का दर्शन और पूजन अर्चन ही बना। कुसंग में पढ़कर अनेक अन्याय और अधर्म किए तो मैंने अपना आप ही सत्यानाश किया। मैं अपना आप ही बैरी बना। तो भगवान तुम दया के निदान हो और मुझे इस भव सागर के पार उतारो। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। भव सागर को तैर कर पार करते हुए चिंता किस बात की करते हो? उस पार तो वह कट्टी पर कर धरे खड़े हैं और जो कुछ चाहते हो उसके वही तो दाता है। उनके चरणों में जाकर लिपट जाओ। वह जगत स्वामी तुमसे कोई मोल नहीं लेंगे। केवल तुम्हारी भक्ति से ही तुम्हें अपने कंधे पर उठा ले जाएंगे। तो प्रभु जहाँ प्रसन्न हुए तहाँ बुद्धि और मुक्ति की चिंता क्या? वहाँ दैन्य और दारिद्र्य कहाँ? संसार में बने रहो पर हरि को न भूलो। हरि नाम जपते हुए न्याय नीति से सब काम करते चलो। इससे संसार भी सुखित होता है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। संसार में बने रहो पर हरि को न भूलो। हरि नाम जपते हुए न्याय नीति से सब काम करते चलो। इससे संसार भी सुखित होता है। सुख यूं बराबर है तो दुख पहाड़ बराबर। संसार के विषय में सबका यही अनुभव है। माँ बाप, स्त्री पुत्र, सगी साथी, धन दौलत, राजा महाराजा, कोई भी हमें क्या मृत्यु से बचा सकता है? ये शरीर तो काल का कलेवा है। कौड़ी कौड़ी जोड़ कर करोड़ रुपए इकट्ठे करो पर साथ तो एक लंगोटी भी न जाएगी। संगी साथी एक एक करके चले। अब तुम्हारी भी बारी आवेगी। क्या गालिब होकर बैठे हो? काल सिर पर सवार है। अब भी सावधान हो जाओ। इससे निस्तार पाने का कुछ उपाय करो। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तुम्हारी देह तो नहीं रहेगी, इसे तो काल खा जाएगा। अब भी जागो नहीं तो धोखा खाओगे। नशे के बीच मारे जाओगे। पर उपकार करो, पर निंदा मत करो। पर स्त्रियों को माँ बहन समझो। प्राणी मात्र में दया भाव रखो। घर गृहस्थी के प्रपंच में लगे रहते हुए भी एक बात न भूलना कि ये समकालीन द्रव्य धारा और तुम्हारा और परिवार तुम्हारा नहीं है। अंत काल में जो तुम्हारा होगा वह तो एक श्री हरि ही है। उसी को जाकर पकड़ो। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो भगवान को चाहते हो तो चित्त को मलिन क्यों रखते हो?
अभिमान, अकड़, आलस्य, लोक लजा, चंचलता, सदव्यवहार, मनोमालिन्य यदि कूड़ा करकट किस लिए जमा किए हुए हो? केवल बाहरी भेष बना लेने से थोड़े ही कोई भक्त होता है। आग लगे उस बनावटी स्वांग में जिसके भीतर कालिमा भरी हुई है। वस्त्रों को लपेट कर पेट बड़ा कर लेने से, गर्भवती होने की बात उड़ाने से, दो हद का स्वांग भरने से बच्चा थोड़े ही पैदा होता है, केवल हंसी होती है। तो इंद्रियों का नियमन नहीं, मुख में नाम नहीं, ऐसा जीवन तो भोजन के साथ मक्खी निगल जाना है। ऐसा भोजन क्या कभी सुख दे सकता है? संसार की सारी आशाओं और अभिलाषाओं का त्याग किए बिना भगवान नहीं मिलते। जो जी जान से भगवान को चाहते हैं वे अपनी प्रेम को सावधानी से बचाए रहे, प्रतिष्ठा को सुखरी निष्ठा समझ ले, वृतावाद में न उलझे, अहंकारी ताक्रिकों के संग से दूर रहे और कोई ढोंग पाखंड न रचे। तो स्वांग बनाने से भगवान नहीं मिलते। निर्मल चित्त की प्रेम भरी चाह नहीं तो जो कुछ भी करो अंत केवल आहा है। सबके अलग अलग राग है और उनके पीछे अपने मन को मत बांटते फिरो। अपने विश्वास को जतन से रखो, दूसरे के रंग में न आओ। मिलो उन्हीं में जो सर्वतो भाव से समरस में हो, वे ही तुम्हारे कुल परिवार है। वाद विवाद में पड़ोगे तो फंदे में फंसोगे। भक्तों के मेले का जो आनंद है उसका कुछ भी आस्वाद अविश्वासी को नहीं मिलता। वह सिद्धांत में ककड़ी की तरह अलग ही रहता है। भगवान की पूजा करो तो उत्तम मन से करो, उसमें बाहरी दिखावे का क्या काम। जिसको जगाना चाहते हो वह अंतर की बात जानता है, कारण सच्चा में वही सच है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। भक्ति की जाति ऐसी है कि सर्व सोच से हाथ धोना पड़ता है। नेत्रों में अश्रु बिंदु नहीं, हृदय में छटपटाहट नहीं, तो भक्ति काहे की? वह तो भक्ति की विडंबना है, व्यर्थ का जन मन रंजन है। जब तक दृष्टि नहीं मिली तब तक मिलन नहीं होता। अहंता नष्ट हो, भगवान के स्तुति पाठ में सच्ची भक्ति हो, हृदय की सच्ची लगन हो, हरि चरणों में पूरी निष्ठा हो, तभी काम बने। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो सेवक के तन में जब प्राण है तब तक स्वामी की आज्ञा ही उसके लिए प्रणाम है। भगवान के होकर रहो, ज्ञान लव दुर्विदग तात्विक को कोई अपेक्षा अपढ़ अनजान भले भले लोग ही अच्छे होते हैं। मूर्ख बल की अच्छे हैं,
वे विधान तार्किक तो किसी काम के नहीं, भगवान के लिए सर्वस्व से हाथ धोने को तैयार हो जाना पुण्य पूर्व पुण्य के बिना नसीब नहीं होता। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो इस संसार में आए हो तो अब उठो, जल्दी करो और उन उद्धार प्रभु की शरण में जाओ। ये देव तो देवताओं की है, धन सारा कुबेर का है, इसमें मनुष्य का क्या है। देने दिलाने वाला ले जाने लिवा ले जाने वाला तो कोई और ही है। इसका यहाँ क्या धरा है, रे मूर्ख क्यों नासवान के पीछे भगवान की और पीठ फेरता है। तो भगवान ने जो इंद्रियां दी है उन्हें भगवान के काम में क्यों नहीं लगा देते। मुख से हरि का कीर्तन करो, कानों से उनकी कीर्ति सुनो, नेत्रों से उन्हीं का रूप देखो। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो नेत्रों से उन्हीं का रूप देखो, इसी के लिए तो ये इंद्रिया है। संसार का बोझ सिर पर लादे हुए दौड़ने में बड़े खुश है। अरे निर्लज्ज, अपने संसारीपन पर बैल की तरह इस बोझ के धोने पर इतना क्यों इतराता है। पर द्रव्य और पर नारी का अभिलाष जहाँ हुआ वहीं से भाग्य का ह्रास आरंभ हुआ। पर स्त्री और पर धन बड़े खोटे हैं, बड़े बड़े इनके चक्कर में मटिया मैट हो गए। और इन दोनों को छोड़ दे तभी अंत में सुख पाएगा। राम और कृष्ण नाम सीधे सीधे लो और उस श्याम रूप को मन से स्मरण करो। पेट में अन्न न हो तो श्रृंगार की क्या शोभा। उसी प्रकार श्री हरि के प्रेम बिना कोई ज्ञान किसी काम का नहीं। श्री हरि गोविंद नाम की धुन जब लग जाएगी तब ये काया भी गोविंद बन जाएगी। भगवान से कोई दुराव, कोई भेदभाव नहीं रह जाएगा। मन आनंद से उछलने लगेगा, नेत्रों से प्रेम बहने लगेगा। कीट भूंग बनकर जैसे कीट रूप में फिर अलग नहीं रहता, वैसे तुम भी भगवान से अलग नहीं रहोगे। सब कुचल कर ऐसे छोटे क्यों बन गए हो। ब्रह्मांड का आचमन कर लो, पारण करके संसार से हाथ धो लो। बहुत देर हुई, अब देर मत करो। शास्त्र जिस चीज को छोड़ देने को कहे उसे चाहे वह राज्य ही क्यों न हो, तृण व्रत त्याग दे। शास्त्र किसी ग्रहण करने को कहे चाहे वह विष ही क्यों न हो, उसे जरूर ग्रहण करे। मार्ग में अंधे के आगे जैसे आंख वाला चल कर उसे रास्ता बताता है, उसी तरह संत महापुरुष भी धर्म का आचरण करके जो अज्ञानी हैं उन्हें धर्म का तत्व बतलाते हैं।
संत पहाड़ की चोटियों पर खड़े होकर पुकार रहे हैं कि भगवान की शरण लो, प्राणी मात्र में उसी का भजन करो। गोखर गज स्वान सबको समान रूप से वंदन करो। जन्म के प्रसंग से स्त्री देह का जो स्पर्श हुआ सो हुआ, पर उसके बाद संपूर्ण जीवन में कभी वह स्पर्श न हो। ऐसा जिसका कठिन ब्रह्मचर्य है वही सच्चा ब्रह्मचारी है। फिर चलो रे जीव, नहीं तो गोते खाओगे। माया नदी की इस बाढ़ में बह जाओगे। भव नदी का पानी प्यारे बड़े वेग से खींचता है और बड़े बड़े तैराकों को उठाकर नीचे गिराता है। तो संसार सन भंगुर है, इसका कोई भरोसा नहीं। ये दुर्लभ नर तन छूट जाएगा, तब पीछे पछताओगे। जो गए हुए का स्मरण नहीं करता, मिले हुए की इच्छा नहीं रखता, अंतःकरण में मेरु के समान अचल रहता है। जिसका अंतःकरण में मेरा भुला रहता है वही निरंतर सन्यासी है। निरंतर सदभ्यास करो, चित्त को परम पुरुष के मार्ग में लगा दो, फिर शरीर रहे चाहे जाए। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। निरंतर अभ्यास करो, चित्त को परम पुरुष में के मार्ग में लगा दो, फिर शरीर रहे चाहे जाए। अपनी पूज्यता अपनी आंखों न देखे, अपनी कीर्ति कानों न सुने। ऐसा न करे जिससे लोग ये पहचान ले कि ये अमुक है और बृहस्पति जी के समान सर्वज्ञता प्राप्त हो तो भी महिमा के भाव से अज्ञानियों की भांति रहे। अपना चातुर्य छिपावे, अपना महत्व विसार दे और अपना बालकपन लोगों को दिखावे। दुलती झाड़ने वाली गौ जैसे अपनी दूध चुराती है, वैश्य जैसे अपनी वयस चुराती है, कुल वधु जैसी अपने अंग छिपाती है, वैसे ही अपना सत्कर्म छिपाओ। कमल पर भरे जो पैर रखते हैं बड़े हल्के रहते हैं, इस भय से कि कई केसर कुचल न जाए। उसी प्रकार सर्वत्र परमाणु व्रत जीव भरे हुए हैं। ये जानकर संत महात्मा दयावृत्ति से धरती पर बहुत ही हल्के पैर रखता है। वह समस्त प्राणियों के नीचे अपना जीव बिछाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे संत स्वभावत स ले और वह स लेता है, इसका उसे कोई स्मरण भी नहीं रहता। तो साधु के लिए अपना पर्याय कुछ भी नहीं, सारे विश्व से ही उसकी जान पहचान है। बड़ा पुराना नाता है। हवा का चलना जैसे सीधा होता है वैसे ही उसका भाव सरल होता है। उसमें शंका या आकांक्षा नहीं होती। तो माँ के पास जाते बच्चे को जैसे कोई सोच संकोच नहीं होता, वैसे ही संत जी के लिए लोगों को अपना मन देते कोई शंका नहीं होती। उसके लिए कोई कोना अंतरा नहीं हुआ करता। उसकी दृष्टि में कपट नहीं होता, बोलने में संदेह नहीं होता।
दसों इंद्रियां उसकी सरल निष्ठ प्रपंच और निर्मल होती है और उसके पंच प्राणों के स्तर आठ पहर मुक्त रहते हैं। जय समय नारायण प्रभु, जय समय नारायण। तो भागते हुए मेघों के साथ आकाश नहीं दौड़ता, वैसे ही संत पुरुष का मन चलते हुए शरीर के साथ नहीं चला करता, ध्रुव जैसा स्थिर रहता है। तो समुद्र में गंगा जल जैसे मिलकर भी मिलता रहता है, वैसे ही संत पुरुष भगवत स्वरूप होकर भी भगवान को सर्वस्व देकर भजता रहता है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। जो तीर्थों में पवित्र जलाशयों के किनारे सुंदर तपोवनों में और गुहाओं में रहना पसंद करता है, एकांत से जिसकी अनन्य प्रीति होती और जनपद से जिसका जी उबा हुआ होता है, उसे ज्ञान की मनुष्यकार मूर्ति ही जानो। पंच तत्वों की देह बनी और फिर कर्मों के गुणों से बंध कर जन्म मृत्यु का चक्र काट रही है। काला नल के कुंड में यह मक्खन की आहुति है, मक्खी का पंख हिलते न हिलते इसका काम तमाम हो जाता है। इस देह की तो ये दशा है और भगवान प्रेम सुख और शांति के निकेतन है। प्रेम सुख और शांति का उनका स्वरूप ही है। शक्ति बुद्धि स्वतंत्रता रहते दूसरों की देखा देखी कल्याणकारी धर्म मार्ग की अपेक्षा करके सरलता अहित कर अधर्म के मार्ग पर चलना अपनी ही आंतरिक दुर्बलता का घोतक है। कायन वाचा मन सा अपने पास जो द्रव्य हो उसके द्वारा वैरी भी आर्त होकर अवे तो उसे विमुख न जाने देना। वृक्ष जैसे फूल फल छाया मूल मंत्र मूल पत्र सब कुछ जो कोई पति का आ जाए उसके सामने हाजिर करने में नहीं चुकता, वैसे ही प्रसंगानुसार श्रांत प्रतीक कोई भी आ जाए तो अपने धन धनाद्य के द्वारा उसके काम आना, इसका नाम है दान। दान सर्वस्व देना ही है, अपने लिए खर्च करना व्यर्थ गंवाना है। औषधि दूसरों को फल देती है और स्वयं सुख जाती है। उसी प्रकार के वीर स्वरूप की प्राप्ति के लिए प्राण इंद्रिय और शरीर को घिसना ही तप है। अपने गुणों से दूसरों के दोष दूर करके उनकी ओर देखना चाहिए। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण।
तो सात्विक ज्ञान वही है जिसमें उस ज्ञान के साथ आता ज्ञाता और ज्ञेय हृदय में एक हो जाते हैं। सूर्य जैसे अंधकार को नहीं देखता, नदियाँ समुद्र को नहीं देखती और अपनी छाया अपने से अलग करके पकड़ी नहीं जाती, वैसे ही जिस ज्ञान को शिवादि से लेकर तृण पर्यंत अपने से भिन्न नहीं दिखाई देते हुए ये सात्विक ज्ञान है और वही मोक्ष लक्ष्मी जी का भुवन है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। मोबाइल अरे अदने से राजा के अद से राजा के साथ सोने वाली दासी भी राजा की बराबरी करती है। फिर मैं तो साक्षात विश्वेश्वर हूँ, मेरे मिलने पर भी जीव ग्रंथि न छूटे, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा निपट झूठ कान में भी न पड़ने दो। दोनों दर्पण उठ कर एक दूसरे के आमने सामने आ गए। अब बताइए कौन किसको देख रहा है? जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो हवे से डरना बचपन में होता है, पर जो बच्चे नहीं उनके लिए हुआ क्या? वैसे ही मृत्यु भी कौन माने? फल देकर फूल सूख जाता है, फल रस पकने पर नष्ट होता है, रस की तृप्ति देकर समाप्त होता है, आहुति को अग्नि में डालकर हाथ हट जाता है, गीत आनंद पाकर मौन हो जाता है। वैसे ही सत चित्त आनंद पद इष्ट को दिखाकर मौन हो जाते हैं और भगवान के द्वार पर पल भर तो खड़े रहो। चारों वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण हरि के ही गीत गाते हैं। दिन रात प्रपंच के लिए इतना कष्ट करते हो, भगवान को क्यों नहीं भजते? जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो जप तप कर्म धर्म हरि के बिना सब श्रम व्यर्थ है। हरि 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 जिसकी वाणी ये मंत्र जपती है उसे मोक्ष मिलता है। शास्त्र का प्रणाम है कि श्रुति का वचन है कि नारायण जी ही सब जपों का सार है। तो शास्त्र का प्रणाम है, श्रुति का वचन है कि नारायण जी ही सब जपों का सार है। भाव मत छोड़, संदेह छोड़ दे, गला फाड़ कर राम कृष्ण जी को पुकार। एक नाम ही तत्व मन से दृढ़ कर ले, हरि तुझ पर करना करेंगे। राम कृष्ण गोविंद नाम सरल है, गद गद होकर वाणी से इसका पहले जप कर। नाम से बढ़कर कोई तत्व नहीं है, व्यर्थ और रास्तों में मत भटक। हरि के बिना ये सारा संसार झूठा व्यवहार है।
व्यर्थ का आना जाना है। नाम मंत्र जप से कोटि पाप नष्ट होगा और कृष्ण नाम का संकल्प पकड़े रह। निरंतर हरि का ध्यान करने से सब कर्मों के बंधन कट जाते हैं। राम कृष्ण नाम उच्चारण से सब दोष दिक्कत में भाग जाते हैं। हे गोपाल, हे हरि, हे जगत प्रिय जीवन, ये मन तेरे ही ध्यान में लग जाए, एक क्षण भी खाली न जाए। तन मन तेरे ही चरणों में संकल्प रहे। निरंतर हरि का ध्यान करने से, जय स्वामीनारायण प्रभु, जय श्री कृष्ण भगवान। निरंतर हरि का ध्यान करने से सब कर्मों के बंधन कट जाते हैं। राम कृष्ण नाम उच्चारण से सब दोष दिगत में भाग जाते हैं। हे गोपाल, हे हरि, हे जगत प्रिय जीवन, ये मन तेरे ही ध्यान में लग जाए, एक क्षण भी खाली न जाए। तन मन तेरे ही चरणों में शरणागत किए हैं और रुक्मिणी देवी वर मेरे बाप है। मैं और कुछ नहीं जानता। हरि आदि में है और हरि अंत में है। हरि सब भूतों में व्यापक है। हरि को जानो, हरि को बखानो, वही मेरे माँ बाप है। हृदय में भगवान के निराकार रूप का ध्यान, नेत्रों से भगवत लीला का दर्शन और जीभ से राम नाम का जप। इतना हो सके तो फिर और करना ही क्या रहा। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय श्री राम प्रभु। तो श्री राम जी के नाम का स्मरण करो। ये संजीवनी औषधि है जिसकी कई गति नहीं, जिसकी कई गति नहीं, उसके लिए एकमात्र अवलंबन राम जी का नाम है। अलग अलग क्या बकता फिरता है, एक सीधा मुक्ति का मार्ग श्री राम जी का नाम जप। अनेक जन्मों की बिगड़ी हुई आज अभी सुधर जाए। यदि तू बुरी संगति छोड़कर श्री राम जी का होकर श्री राम जी का नाम का जप करने लगे। राम नाम स्मरण करने से सब सिद्धियां हाथ आ जाती है और प्रत्येक पग पर परम आनंद प्राप्त होता है। श्री राम जी का मुझे सहारा हो, राम जी का बल हो, राम नाम में विश्वास हो और आनंद मंगल के साथ मैं श्री राम जी का नाम का स्मरण करूं। लोक और परलोक का बनाने वाला श्री राम जी का नाम ही है। श्री राम जी का नाम स्मरण करते ही जो हृदय प्रेम से पिंगल नहीं उठता वह फट जाए। जिन नेत्रों में आंसू नहीं आते वे फूट जाए और जो शरीर
पुलकित नहीं होता वह जल जाए। तो हरि का सुयश सुनकर जिन नेत्रों में प्रेम के आंसू छलक न आवे, उनमें तो मुट्ठी भर धूल डाल देनी चाहिए। हे मन सबसे फीका, हो केवल श्री हरि से ही सरस रह। अब तुझे पाकर औरों के सामने हाथ क्या पसारूं, प्रभु का होकर जगत से अब क्या याचना। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो राम नाम स्मरण करने से सब इंद्रिया, सब सिद्धियां हाथ आ जाती है और प्रत्येक पग पर परम आनंद प्राप्त होता है। श्री राम जी का मुझे सहारा हो, राम जी का बल हो, राम नाम में विश्वास हो और आनंद मंगल के साथ मैं श्री राम जी का नाम का स्मरण करूं। लोक और परलोक का बनाने वाला श्री राम जी का नाम ही है। श्री राम जी का स्मरण करते ही जो हृदय प्रेम से पिंगल नहीं उठता वह फट जाए, जिन नेत्रों में आंसू नहीं आते वे फूट जाए, और जो शरीर पुलकित नहीं होता वह जल जाए। तो हरि का सुयश सुनकर जिन नेत्रों में प्रेम के आंसू छलक न आवे, उसमें तो मुट्ठी भर धूल डाल देनी चाहिए। हे मन सबसे फीका, हो केवल श्री हरि से ही सरस रह। अब तुझे पाकर औरों के सामने हाथ क्या पसारूं, प्रभु का होकर जगत से अब क्या याचना। जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष और श्री हरि चरणों में प्रीति, बस इसके आगे सुख है क्या वस्तु। अपने निर्वाह के लिए जो चिंता अथवा प्रपंच नहीं करता वही सच्चा विश्वासी है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो जिसका मन पवित्र नहीं उसका कोई काम पवित्र नहीं होता। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण।